सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं सदिश वेक्टर्स। अभी तक आपने दो सदिशों का गुणा पढ़ लिया था, उनके गुणधर्म भी पढ़ लिए, उन पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तीन सदिशों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब कोई तीन वेक्टर्स ले लिए आपने, सपोज ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं। अभी तक आपने कैसा गुणा पढ़ा है? एक तो अपन ने पढ़ा किसी भी सदिश में अदिश द्वारा गुणा, मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर टू ए वेक्टर। उसमें तो क्या था, कोई भी कांस्टेंट एम दे रखा है, एम से अपन किसी सदिश में मल्टीप्लाई कर देते थे, एम टाइम्स ए। ये क्या होता था, सदिश का मापांक तो एम गुना हो जाता था और दिशा समान रहती थी जब एम पॉजिटिव है, विपरीत हो जाती थी जब एम नेगेटिव है। फिर पढ़ा आपने दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी अदिश के बराबर होता है और किसके बराबर परिभाषित किया था, ए बी कॉस थीटा। एक आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी ये क्या है, ये इटसेल्फ वेक्टर है। दो सदिशों का इस तरह से गुणा करेंगे, सदिश आ जाए तो वो सदिश गुणन कहलाता था। क्रॉस से नोट करते हैं, ए क्रॉस बी ये किसके बराबर था, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अब इन तीनों को ध्यान में रखते हुए तीन सदिशों को किस तरह से अपन गुणा कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा ए डॉट बी टाइम्स सी। ए और बी में डॉट लगा दिया, मतलब डॉट और क्रॉस को अलग अलग पोजीशन में लगा के कितने तरह के कम्बिनेशन बनेंगे वो सारे लिखते हैं। ए डॉट बी टाइम्स सी लिख दिया। एक लिखा आपने ए डॉट बी डॉट सी लिख दिया और एक लिखा आपने ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिया। ये हुआ क्या है, ए डॉट बी टाइम सी, ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी, ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी। और फिर अपन लिखते हैं इनको ए क्रॉस बी टाइम सी, ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी और ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी। ये लिखा आपने। तो पहले तीन को देखें अपन, ए डॉट बी तो अदिश आ गया, इनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ए डॉट बी तो स्केलर है, जैसे 5 आ जाए इनटू वेक्टर सी। तो ये तो तीन सदिशों का गुणा नहीं हुआ, ये तो ऐसा हो गया जैसे अदिश राशि से सी में मल्टीप्लाई कर दिया है ये। फिर अगला वाला देखें तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ए डॉट बी स्केलर और डॉट वेक्टर, स्केलर डॉट वेक्टर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। डॉट प्रोडक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कब होगा, जब वेक्टर वेक्टर के बीच में होगा। ये तो स्केलर डॉट वेक्टर दे रखा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी आर्गूमेंट से ए डॉट बी स्केलर क्रॉस वेक्टर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों तो क्या है, विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर के बीच में होगा, जबकि यहाँ स्केलर डॉट वेक्टर और स्केलर क्रॉस वेक्टर दे रखा है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अब इधर आते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया इनटू वेक्टर। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट तो अपन ने दो तरह से परिभाषित किया है, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर यानी कि डॉट और क्रॉस। तो यहाँ तो ना तो डॉट लग रहा है ना क्रॉस लग रहा है, तो ये तो अपने पास परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ऐसा प्रोडक्ट तो अपन ने परिभाषित ही नहीं किया, नॉट डिफाइंड। दो सदस्यों के बीच में जब अपन ने गुणा किया है वो कैसा किया है, या तो डॉट प्रोडक्ट किया है या क्रॉस प्रोडक्ट किया है। यहाँ ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, वेक्टर इनटू वेक्टर। अब उसके बीच में कोई डॉट लगाया ना क्रॉस लगाया, तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। वैसे इसको बोलते हैं अपन डाइएटिक प्रोडक्ट, लेकिन ये डिफाइन नहीं है। अब ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट वेक्टर स्केलर आ गया, तो ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणनफल। तीन सदस्यों का इस तरह से गुणा करें कि गुणा करने पर अदिश राशि आ जाए, तो वो कहलाएगा अदिश त्रिक गुणनफल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
और नीचे वाले में देखें ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर, फिर ये सदिश आ गया। ऊपर वाला तो क्या रहा, वो तो रहा अदिश त्रिक गुणन या अदिश त्रिक गुणनफल। और नीचे वाली लाइन में देखें वहाँ क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसको अपन बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश त्रिक गुणनफल। तो 3 सदिश लिए आपने, 3 सदिशों में डॉट और क्रॉस अलग अलग पोजीशन पे लगाने से क्या क्या स्थिति बन जाती है वो अपन ने देखा। अब इनको एक बार दोबारा से अपन पढ़ लेते हैं। 3 सदिशों का गुणा, 2 सदिशों के अदिश व सदिश गुणनफल पर विचार करते हुए किन्हीं 3 सदिशों ए बी और सी के लिए निम्न प्रकार के गुणनफल संभव है। अगेन let A, B and C be 3 given vectors. The various combinations of these vectors with dot and cross are as follows. कौन कौन से, पहले लिखा आपने A डॉट B ब्रैकेट टाइम C, फिर सेकंड A डॉट B क्रॉस C, थर्ड A क्रॉस B डॉट C। आपने देखा पहला तो ऐसा है सदिश में अदिश द्वारा गुणा हो रहा है, और जो नीचे थर्ड और फोर्थ दे रखे थे, थर्ड और फोर्थ विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में तो स्केलर है और स्केलर का नहीं, ये आपका अच्छा पहली लाइन में देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से फर्स्ट तो अदिश द्वारा सदिश से गुणा, सेकंड स्केलर डॉट वेक्टर ये पॉसिबल नहीं है, थर्ड स्केलर क्रॉस वेक्टर ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर फोर्थ अपन ने देखा ए क्रॉस बी इंटू सी, ना तो इनके बीच में डॉट लग रहा है ना क्रॉस लग रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। अभी अपन ने कह दिया था नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि आपने 2 सदस्यों के बीच में जो गुणा किया है या तो डॉट किया है या क्रॉस किया है, ना यहाँ डॉट है ना क्रॉस है। फिर 5वां ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी सदिश हो गया और सी से डॉट प्रोडक्ट किया तो अदिश आएगा। तो लास्ट वाला तो कहलाता है आपका 5वां वाला अदिश त्रिक गुणनफल, और ये 6th आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये सदिश आएगा, ये कहलाएगा सदिश त्रिक गुणनफल। तो इस तरह से आपके ये 6 कम्बिनेशन बनाए आपने, 6 में सिर्फ 2 ही काम के रहे, 5वां और 6ठा। 5वां क्या रहा आपका, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया और फिर इसका सी से डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो ये तो कहलाएगा अदिश त्रिक गुणनफल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और 6ठा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया और फिर सी से क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो 2 सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर सदिश आएगा। तो 3 सदस्यों का इस तरह से गुणा करें कि परिणामी राशि अदिश आ जाए, वो तो कहलाती है अदिश त्रिक गुणनफल, और परिणामी राशि सदिश आ जाए वो कहलाती है सदिश त्रिक गुणनफल। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन अदिश त्रिक गुणनफल। माना ए बी सी कोई 3 सदिश हैं, लेट ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर। तब क्या किया आपने, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया और इसका तीसरी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो जो कुछ आएगा वही क्या आ जाएगा आपका अदिश राशि आ जाएगी, और यही अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी बी और सी का आपने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो सदिश आया उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा। अच्छा ए क्रॉस बी डॉट सी, इसमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्या, ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी किया फिर आपने डॉट सी किया, तो अब अपन ये पूछ रहे हैं कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्या। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है आपने तो आप क्या कर सकते थे, ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये हो सकता था कि पहले आप डॉट प्रोडक्ट कर लेते फिर ये करते, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, ये तो कैसा आ जाता, ये तो ऐसा आ जाता सदिश क्रॉस अदिश, और ये तो अभी आपने देखा था खूब अच्छी तरह से कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। संभव क्यों नहीं है, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे
तो वो सदिश सदिश के बीच में होना चाहिए, तो सदिश और ये अदिश, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों सेम हैं। आप ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ही करना पड़ेगा। यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी लिखें या इसको लिखें आप ए क्रॉस बी डॉट सी, एक ही बात है। पहले आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा, डॉट तो आप कर ही नहीं सकते। तो ये ए बी सी कोई भी 3 वेक्टर हैं, 2 सदस्यों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जो परिणामी सदस्य आया उससे फिर डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा। इस तरह से अपन इसका अदिश गुणन करते हैं। अब इसको कैसे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो वो पढ़ लेते हैं यही अदिश त्रिक गुणनफल। यदि ए बी सी 3 सदस्य हों तब सदस्य ए क्रॉस बी और सी का अदिश गुणनफल ए क्रॉस बी डॉट सी इन सदस्यों का अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। अगेन let A, B, C be 3 vectors, then scalar product of A cross B and C, that is A cross B bracket dot C or simply A cross B dot C is called scalar triple product or mixed product of these vector। scalar triple product भी बोलते हैं और mixed product भी बोल देते हैं। इसी प्रकार अन्य सदिश त्रिक गुणनफल और दूसरे भी देख सकते हैं, B क्रॉस C डॉट A या A डॉट B क्रॉस C या C क्रॉस A डॉट B। अब ब्रैकेट कहीं नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, पहले क्रॉस होगा फिर डॉट होगा, आदि परिभाषित किए जा सकते हैं। सिमिलरली अदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लाइक B क्रॉस C डॉट A डॉट B क्रॉस C क्रॉस A डॉट B कैन बी डिफाइंड। तो इस तरह से अपन ये अदिश त्रिक गुणनफल की बात रही। अब देखते हैं अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर वही ले लेते हैं 3 सदिश, माना ए बी सी कोई 3 सदिश हैं। सपोज ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स, और साथ साथ अपन ने क्या ले लिया, ए क्रॉस बी करते हैं पहले। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये आपने एज्यूम कर लिया कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। ये वेक्टर आपका ए और ये वाला वेक्टर आपका बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा। ये ओ, ये ए ले लिया अपन ने पॉइंट, ये बी ले लिया। तो ए क्रॉस बी क्या लिख दिया आपने, ए क्रॉस बी लिख दिया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ए बी साइन थीटा किसको डिनोट कर रहा है, वो आप पहले से जानते हैं। ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके पैरेललोग्राम बना लें, समांतर चतुर्भुज बना दें, तो इस समांतर चतुर्भुज के एरिया को डिनोट करता है। ये जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया आ गया। एन कैप कहाँ है, एन कैप ये रहा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर ए और बी के तल के परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन कैसे दी जाती है, ये दक्षिणावर्त पेच के नियम से, द रूल ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू, उस नियम से दी जाती है। अब अपन करते हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी का। अब ए क्रॉस बी डॉट सी, तो क्या किया आपने, ए बी साइन थीटा है, इसको तो ऐसे ही रखा रहने दिया, और जो एन कैप है एन कैप डॉट सी कर दिया। अब एन कैप डॉट सी, एन कैप क्या है, ए और बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है, सी तीसरा वेक्टर है। अब इनको लिखते हैं, इसको तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मॉडुलस 1, सी का मॉडुलस सी कॉस ऑफ फाई। मान लिया एन कैप और सी के बीच में वो क्या है, ये एन कैप था और ये सदस्य आपने सी ले लिया सपोज, इनके बीच में एंगल फाई है, तो एन कैप डॉट सी कितना लिख दिया, एन कैप का मॉडुलस 1, सी का मॉडुलस सी और कॉस ऑफ फाई। अब इसको अपन आगे लिख लेते हैं ज़रा, ए क्रॉस बी डॉट सी
कितना आ गया, ब्रैकेट में आपने लिख रखा था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वो 1 था, और ये सी और कॉस ऑफ फाई। ए बी साइन थीटा क्या हुआ, ए बी साइन थीटा तो जो समांतर चतुर्भुज बन रहा था उसका क्षेत्रफल आ गया। कौन सा समांतर चतुर्भुज बना है उसका नाम लिख लें, ओ ए, ये डी ले लिया आपने, ओ ए डी बी, इसका क्षेत्रफल। तो वो अपन लिख देते हैं इसका समांतर चतुर्भुज ओ ए डी बी का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी। ओ ए डी बी कौन सा आ गया, जो ए और बी को एडजेसेंट साइड लेके बनाया गया है वो। अब सी कॉस फाई यहाँ आ गया, सी कॉस फाई। अब सी कॉस फाई किसके बराबर होगी वो फिर देखते हैं। देखिए एन कैप तो ये ऊपर हो गया, जैसे आप देखें ये वेक्टर तो आपका इधर ए और ये वेक्टर बी, और एन कैप वेक्टर ये रहा आपका, ये वेक्टर एन कैप है। अब वेक्टर लगाते हैं सी, सी वेक्टर ये रहा, एन कैप और सी। अब एन कैप इंटू सी करें तो क्या आएगा, एन कैप का मापांक और सी का मापांक कॉस ऑफ फाई। अब अगर उसको डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक मीनिंग देखें, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या आता है, एक वेक्टर इंटू दूसरे का पहले पर प्रक्षेप। तो यहाँ क्या है अपने पास, एन कैप, वो तो 1 हो गया। अब सी का प्रक्षेप यानी कि यहाँ से इस पर प्रक्षेप डालेंगे, मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, देखो उधर जैसे ये है सी कॉस फाई, ये आपका ए बी सी, दोबारा फिगर बना लिया है मैंने इधर। ये वेक्टर आपका ए है, ये वाला वेक्टर बी है, और ये आपका एन कैप है, और सी वेक्टर अपन अलग से बना देते हैं। सी वेक्टर आपका ये रहा, ये वेक्टर सी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये फाई है। तो जो अपन कह रहे हैं सी कॉस फाई, तो सी कॉस फाई क्या आएगा, इस एन कैप पर जो सी वेक्टर है उसका प्रक्षेप आएगा। प्रक्षेप यानी कि एन कैप का पार्ट आएगा। तो एन कैप तो क्या है, ए और बी के तल के लंबवत है, ए और बी के तल के लंबवत है, तो ये ऊंचाई आ गई। दोबारा से देखें, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा तो जो नीचे पैरेललोग्राम बन रहा है उसका क्षेत्रफल आ गया, ये वाला एरिया आ गया आपका। क्या नाम लिखा था अपन ने, मैं नाम भी लिख देता हूँ आपको इसका, ओ ए डी बी, ये नाम लिखा था। अब एन कैप तो ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, सी वो रहा, तो एन कैप तल के लंबवत है और सी इस तरह से है, तो सी का प्रक्षेप आया इस पर, तो एन कैप पर प्रक्षेप आएगा तो एन कैप का पार्ट ही तो आएगा। तो एन कैप का पार्ट, एन कैप तो क्या है, ए बी ए ओ ए डी बी की लंबवत है, तो वो ऊंचाई आ गई। और ये आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये बनने वाले बॉक्स का आयतन या बनने वाले समांतर षटफलक का आयतन, बनने वाले समांतर षटफलक पैरेललोपाइपेड का आयतन। ये अपन पहले से जानते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है। कौन सा बनेगा यहाँ पर देखते हैं। ये आपका ऊपर ऐसे हो गया, फिर ये आपका, और मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, ये बॉक्स बन गया। और ये बॉक्स कैसे बन गया, ये बॉक्स बन गया ओ पॉइंट से जाने वाली जो साइड्स हैं, ओ ए ओ बी ओ सी, ये वेक्टर बी था, ये अपन साइड ले लें तो ओ पॉइंट से जाने वाली साइड से ले लिया आपने वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए जो ओ ए से डिनोट हो रहा है, वेक्टर बी जो ओ बी से डिनोट हो रहा है, और वेक्टर सी जो ओ सी से डिनोट हो रहा है। तो एरिया ऑफ द बेस तो नीचे ओ ए डी बी का एरिया आ गया, इनटू हाइट। हाइट कैसे आ गई, इस वेक्टर सी से एन कैप पर परपेंडिकुलर डाला आपने, क्योंकि आप जानते हैं अभी अपन ने लिखा था एन कैप डॉट सी, एन कैप डॉट सी, एन कैप का मापांक 1 इंटू सी का एन पर प्रक्षेप, इंटू सी का सदिश सी का एन कैप पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। तो प्रक्षेप चूंकि एन कैप पर है तो वो हाइट आएगी, तो वही अपन ने हाइट लिख दी, यानी ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी। पहले क्या किया आपने, ए क्रॉस बी निकाला था, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, फिर एन कैप डॉट सी वो 1 इंटू सी कॉस फाई हो गया,
ए बी साइन थीटा तो इस समांतर चतुर्भुज का एरिया आ गया जो नीचे बेस बन रहा है ओ ए डी बी, और सी कॉस फाई हाइट आ गई। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट यही वॉल्यूम होता है। बनने वाले समांतर षटफलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड पैरेललोपाइपेड, कौन से किससे बना है, ए बी सी एडजेसेंट साइड। दोबारा लिखते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर क्या आ जाएगा, सदिशों ए बी और सी को एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजा को आसन्न भुजा लेकर बने समांतर षटफलक का आयतन। चूंकि ये बॉक्स बन जाता है इसीलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और बॉक्स बनता है, बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसीलिए इसको बॉक्स ए बी सी से भी डिनोट करते हैं। अभी लिखेंगे, दोबारा से देख लें एक बार, स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन। आप डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आपने मान लिए कोई भी तीन वेक्टर ए बी सी हैं और पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। थीटा क्या है, सदिशों ए और बी के मध्य कोण है। तो ए क्रॉस बी आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप। फिर आपने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, तो वो आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप डॉट सी। ए बी साइन थीटा ऐसे कैसे उतारा, एन कैप डॉट सी को क्या लिख दिया, एन कैप का मॉडुलस 1, सी का मॉडुलस सी, और दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन। तो आपके पास आ गया ये ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस फाई। ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा आप पहले से जानते हैं, ए और बी को आसन्न भुजा मानकर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगेन ए बी साइन थीटा इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी एज एडजेसेंट साइड। फिर सी कॉस फाई क्या आया, सी कॉस फाई ए डॉट बी। जब अपन जो पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसमें आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, मॉडुलस ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन ए, यानी एक वेक्टर और दूसरे का पहले पर प्रक्षेप। तो यहाँ एन कैप डॉट सी में क्या हुआ, एन का मॉडुलस 1 इंटू सी और कॉस ऑफ फाई। तो 1 तो ऐसे के सरा, सी कॉस फाई क्या हुआ, वेक्टर सी का सदिश सी पर प्रक्षेप हुआ। सदिश सी इस तल के लंबवत है, वेक्टर सी का इस पर प्रक्षेप है, तो वो लंबवत जो सदिश है एन कैप उसका हिस्सा आएगा। और जब नीचे तल है और ये एन कैप है, एन कैप का कोई पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये ऊंचाई आ गई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कौन सा, ओ ए डी बी, उसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये जो पैरेललोपाइपेड बन रहा है उसका वॉल्यूम आ गया, समांतर षटफलक का आयतन आ गया। तो इसका मतलब फाइनली लिखा आपने ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर सदिशों ए बी सी को आसन्न भुजा लेकर बने समांतर षटफलक का आयतन। तो अब ये बॉक्स बन गया है, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बॉक्स यानी कि समांतर षटफलक बनाए, सो इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट ऑल्सो। सो इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट and denoted by box of A B C, और इससे व्यक्त कर देते हैं इससे। ये रहा। तो देखें दोबारा से, ये क्या था अपने पास, स्टार्टिंग से अपन क्या देखना चाह रहे थे, अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। तो आपने कोई तीन सदिश लिए ए बी सी, और सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाला। ये एज्यूम कर लिया ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप आ गया। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अपने तीसरा वेक्टर लिया सी, उसका डॉट प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए बी साइन थीटा ऐसे कैसे रखा रहा, एन कैप डॉट सी, एन कैप डॉट सी को लिखा, एन कैप का मापांक 1, सी का मापांक सी, और दोनों के बीच में एंगल अपन ने एज्यूम कर लिया फाई है, सी कॉस फाई। तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी किसके बराबर आ गया, ये आ गया ए बी साइन थीटा इंटू 1 इंटू सी इंटू कॉस फाई।
ए बी साइन थीटा क्या है, बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज कौन सा, जो ए और बी को आसन भुजा लेके बनाया गया था। और सी कॉस फाई क्या आ गया, हाइट। हाइट कैसे आ गई, एन कैप डॉट सी, एन कैप का मापांक 1 और सी तीसरा जो वेक्टर था उसका एन कैप पर प्रक्षेप। चूंकि एन कैप पर प्रक्षेप आया इसलिए एन कैप का हिस्सा, एन कैप हिस्सा क्या है, ए और बी के तल के लंबवत है, इसलिए ऊंचाई आ गई। लंबवत सदिश है इसलिए ऊंचाई, तो ये बन गया फिर बनने वाले समांतर षटफलक का आयतन। इसका मतलब फाइनली ये रहा ए क्रॉस बी डॉट सी सदिशों ए बी सी को आसन भुजा लेकर बने समांतर षटफलक का आयतन होता है। और चूंकि ये बॉक्स टाइप बन जाता है सो इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय सिंबल बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो एक बार और मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी से क्या किया था, पहले तो ए क्रॉस बी से यानी एक बिंदु से जाने वाली दो भुजाएं ले ली और दोनों भुजाओं से दो सदिश ए और बी व्यक्त हो रहे थे। ए क्रॉस बी आ गया आपके पास ओ ए डी बी, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। थीटा इनके बीच में एंगल था, ये एन कैप आ गया था। अब किया डॉट सी, डॉट सी से फिर अपने पास ये वेक्टर आ गया सी वेक्टर। तो ये एक पॉइंट से जाने वाले तीन वेक्टर थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। तीनों को एडजेसेंट साइड मान के जो ये पैरेललोपाइपेड बन गया, समांतर षटफलक बन गया। तो समांतर षटफलक बन गया, इसका आयतन आ गया। तो बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये अपने पास इसको कैसे डिनोट कर देते हैं अपन, बॉक्स ऑफ ए बी सी से डिनोट कर देते हैं। मतलब एक बिंदु से जाने वाली तीन साइड ली हैं आपने, ओ ए ओ बी और एक ये ओ सी, और तीनों से तीन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक्सप्रेस हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। तो इससे ए क्रॉस बी डॉट सी किसके बराबर आएगा, ज्योमेट्रिकली इनको आसन भुजा लेकर बने समांतर षटफलक के आयतन के बराबर आएगा। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन सदस्यों का अदिश त्रिक गुणनफल उस समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है जो कि दिए सदिशों को आसन भुजा मानकर बनाया जाए। इसी कारण इस गुणनफल ए क्रॉस बी डॉट सी को कोष्ठक गुणनफल या बॉक्स गुणनफल, बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं और संकेत बॉक्स ऑफ ए बी सी से व्यक्त करते हैं। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड फॉर्म्ड with these vectors as coterminous adjacent sides. So this product is called box product and it is denoted by box of ABC. तो फाइनली ये आपके अदिश त्रिक गुणनफल ए क्रॉस बी डॉट सी की बात रही। ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अपन ने देखा एक बिंदु से जाने वाले तीन सदिश थे, तो आप क्या कर रहे थे, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी किसको व्यक्त कर रहा था, एक बिंदु से जाने वाले तीन सदिशों जिनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से व्यक्त किया जा रहा है, बनने वाले समांतर षटफलक के आयतन को। जैसे समझें आप, ये है आपके पास, ये साइड है ए और ये वाली साइड है बी और ये वाली साइड है सी। ये तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है, तो रेक्टेंगुलर नहीं है वो पैरेललोपाइपेड है। मतलब ये इस तरह से जैसे डिब्बी और इसको टिल्ट कर दें तो ये 90 डिग्री कोण की बजाय और कोई कोण हो जाए। तो ये साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली साइड सी। अगर इसको ऐसे कर दें तो वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। यानी बी और सी वाले को बेस बना दें तो बी क्रॉस सी डॉट ए करेंगे तब भी यही आएगा। और अगर इस तरह से कर दें, सी और ए को बेस बना दें तब भी वॉल्यूम वही रहेगा। यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए आएगा और यही क्या आएगा, सी क्रॉस ए डॉट बी आएगा। यानी ए बी सी को एक बिंदु से जाने वाले तीन सदस्यों को ए बी सी से व्यक्त कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाला जो समांतर षटफलक है
उसका आयतन कितना आया, ए क्रॉस बी डॉट सी। यही बी क्रॉस सी डॉट ए होगा, यही सी क्रॉस ए डॉट बी होगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिख देंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी दिस इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी सी ए और दिस इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी। यानी कि एक ही साइक्लिक ऑर्डर से जैसे अपन ये बना लें, ये आपने बना दिया वेक्टर ए और ये और फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब ए से बी, बी से सी, मतलब मैं दोबारा बनाऊं इसको, साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम रहे तो वो तीनों बराबर होंगे, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ बी सी ए, बॉक्स ऑफ सी ए बी। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, किसी भी और कहीं से भी शुरू कर दें तो ये तीनों बॉक्स प्रोडक्ट यानी तीनों अदिश तरह गुणनफल बराबर होंगे। और कैसे किया आपने, जो बॉक्स बन रहा था एक बार ए और बी सदस्य बनने वाला जो सतह थी उसको बेस ले लिया और सी हाइट की तरफ चला गया। फिर एक बार बी और सी से बनने वाले सतह को आधार ले लिया, ए जो वेक्टर है वो हाइट को डिनोट कर रहा है। इसी तरह सी और ए को आधार ले लें, सी और ए से बनने वाले फेस को आधार ले लें तो बी आपका ऊंचाई को डिनोट करेगा। तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस डॉट ए बी, ये आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी की बात हो गई। एक इसमें ये भी है कि इनके डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं आप। क्या डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कैसे देखें। सिंस ए क्रॉस बी डॉट सी ये बराबर है आपके पास ए क्रॉस बी ब्रैकेट डॉट सी, इसको लिख सकते हैं स्टार्टिंग से ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए। ये देखा बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी डॉट सी बी क्रॉस सी डॉट ए के बराबर है, वो लिख दिया। और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो इसको लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी। और ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको लिख दिया आपने ए डॉट बी क्रॉस सी। तो फाइनली क्या हो गया, देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। यानी कि अदिश तरह गुणनफल में डॉट और क्रॉस को आपस में बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या था, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए था, तो अपन ने यहीं लेके चला। सिंस ए क्रॉस बी डॉट सी इसको लिख दिया आपने बी क्रॉस सी डॉट ए, पहले ब्रैकेट लगा दिया था फिर ब्रैकेट लगा दिया तो ये लिख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट ए। और बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, क्रम भिन्न में होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, अब बॉक्स की ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले क्रॉस ही करना होता है, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिया। इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। यानी कि ये प्रॉपर्टीज पहले तो आपने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी लिखी कि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दें, ए और बी का ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए डॉट सी। या कह सकते हो बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी। और कैसे, बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं सिंस ए क्रॉस बी बराबर कितना आता है माइनस बी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करें तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अब डॉट से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर माइनस बी क्रॉस ए डॉट सी। और बॉक्स बना दें तब ये तो हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी और एक हो जाएगा माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी। ए बी सी बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी। जैसे ही साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया नेगेटिव साइन आ गया। और इसी तरह दूसरे को भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, बॉक्स ऑफ बी सी ए
बराबर माइनस बॉक्स ऑफ सी बी ए, और सी ए बी वाला लिख दें, और बॉक्स ऑफ सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बॉक्स ऑफ ए सी बी, ये आ जाएगा। फिर वही अपन सर्किल बना लें, जैसे ए बी और ये सी, ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। जब इस साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर बॉक्स ऑफ सी ए बी, और जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बी ए सी, ये नेगेटिव साइन आ गया, सी बी ए, फिर यह नेगेटिव साइन आ गया। यानी कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो वो सेम रहेंगे, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर बॉक्स ऑफ सी ए बी, और जैसे ही ऑर्डर चेंज किया तो वो नेगेटिव हो गया, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी, बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर माइनस बॉक्स ऑफ सी बी ए, बॉक्स ऑफ सी ए बी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ ए सी बी, ये हुआ। तो ये आपकी प्रॉपर्टी। फिर और बढ़ते हैं आगे। अगर इसमें दो वेक्टर बराबर हो जाएं, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर 0, यदि ए बराबर बी या ए पैरेलल टू बी, यानी कोई भी दो सदिश बराबर हो या समांतर हो तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखें, सिंस ए क्रॉस ए बराबर 0 वेक्टर, देयरफॉर ए क्रॉस ए डॉट बी बराबर 0 डॉट बी, तो ये क्या हो गया, बॉक्स ऑफ ए बी बराबर 0 आ गया। ये अभी अपन ने इक्वल वेक्टर लिख दिए। अगर पैरेलल होते, यदि ए पैरेलल टू बी तो क्या होता, फिर ए क्रॉस बी, ये भी 0 वेक्टर हो जाता, और या इस तरह से करते ए क्रॉस टी टाइम्स ए, तब भी 0 हो जाता। अब थर्ड वेक्टर से बॉक्स प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट कर दें, ए क्रॉस बी डॉट सी, 0 डॉट सी, तब क्या आता, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर 0। यानी कोई भी दो सदिश समांतर हों या बराबर हों बॉक्स प्रोडक्ट में, तो बॉक्स प्रोडक्ट आपका कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, अपन ने ये लिखा है, और ये भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए इंटू टी टाइम्स ए, नहीं बॉक्स ऑफ ए टी ए बी, ये भी 0 हो गया। यानी कि दो सदिश बराबर होंगे तब भी बॉक्स प्रोडक्ट 0, दो सदिश समांतर होंगे तब भी बॉक्स प्रोडक्ट 0। अच्छा, यदि सदिश समतलीय हों, यदि सदिश ए बी सी समतलीय हों, कोप्लेनर हों, तब इफ वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर है तो उसमें बॉक्स बनेगा ही नहीं, हाइट कहाँ से आएगी जब तीनों वेक्टर एक ही तल में हैं। एक वेक्टर ए रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर ए रहा वेक्टर बी, और एक वेक्टर सी। अब ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तो हाइट तो आएगी नहीं, हाइट नहीं आएगी तो बॉक्स बनेगा नहीं, बॉक्स नहीं बनेगा तो वॉल्यूम 0। यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। कब, जब ये कोप्लेनर हो, कोप्लेनर हो यानी कि एक ही तल में हो, एक ही तल में हो तो हाइट नहीं आएगी। और अगर ये ले लें बॉक्स ऑफ आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये तो के कैप हो गया, डॉट के कैप डॉट के कैप 1। यानी फाइनली क्या हुआ, बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ये 1 के बराबर हो गया। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज रहीं, इनको एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यदि सदिशों ए बी सी का चक्रीय क्रम समान रहे तो अदिश गुणनफल का मान समान रहता है। अगेन, इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज सेम then the volume of scalar triple product remains same, that is a cross b dot c
बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी। मैं दोबारा बना देता हूँ वही सर्किल, ए बी और ये सी, ए से बी, बी से सी, सी से ए, इसी साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो ये गुणनफल सेम रहेंगे। अब यहाँ आपको ये ब्रैकेट लगा रखा है, ब्रैकेट हटा दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी। क्योंकि ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी नहीं है, पहले क्रॉस ही करना होगा आपको, चाहे ब्रैकेट लगा हो या नहीं लगा हो। और बॉक्स में भी लिख सकते हैं इनको, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर बॉक्स ऑफ सी ए बी। तो फाइनली ये रहा, ए बी सी कोई 3 वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी। और दूसरे बॉक्स वाले सिंबल में लिखें तब बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर बॉक्स ऑफ सी ए बी। सेम साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे तो तीनों बॉक्स प्रोडक्ट, तीनों अदिश गुणनफल बराबर होते हैं। आगे, अदिश गुणनफल में बिंदु और वज्र का गुणा स्थान बदला जा सकता है, अर्थात in a scalar triple product the position of dot and cross can be interchanged, that is a cross b dot c बराबर a dot b cross c। अभी प्रूफ कर दिया था, फिर देख लेते हैं। since a cross b dot c बराबर b cross c dot a, ये होता है b cross c dot a को क्या लिखा आपने, b cross c ब्रैकेट में डॉट a, इसको क्या लिख दिया फिर a डॉट b cross c। और ब्रैकेट लगाएं या नहीं लगाएं कोई मतलब नहीं है, तो इसको ब्रैकेट को फिर हटा दिया, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी फाइनली ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बराबर हो गया। यानी कि डॉट और क्रॉस आपस में बदले जा सकते हैं। जो बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो डॉट की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह लिख सकते हैं। और दूसरे भी लिख सकते हैं आप, बी क्रॉस सी डॉट ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए के बराबर हो गया। जब भी आपको जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर आगे, इस गुणनफल में सदस्यों का चक्रीय क्रम बदलने से गुणनफल का चिन्ह बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर माइनस बी क्रॉस ए डॉट सी। बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ बी ए सी, या कह सकते हो बॉक्स ऑफ बी सी ए बराबर माइनस बॉक्स ऑफ सी बी ए। और तीसरा भी लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ सी ए बी बराबर माइनस बॉक्स ऑफ ए सी बी। यानी कि अगर इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा तो सिंबल साइन उसका नेगेटिव आ जाएगा। चक्रीय क्रम बदलने पर ए बी सी बी सी ए सी ए बी ए के, और इनका रिवर्स कर दिया तो वो नेगेटिव नेगेटिव एक आ जाएंगे। फिर आगे लेते हैं, अदिश गुणनफल में दो सदिश समान या समांतर हों तो ये गुणनफल शून्य के बराबर होता है। यानी ए क्रॉस ए डॉट बी जीरो, कोई भी दो वेक्टर बराबर हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ए क्रॉस टी ए डॉट बी, ये भी जीरो, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी लिखें वो जीरो हो गया, बॉक्स ऑफ ए टी ए बी लिखें वो भी जीरो हो गया। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेनिसेज इफ एनी टू ऑफ इट्स वेक्टर आर इक्वल और पैरेलल, कोई भी दो वेक्टर इक्वल या पैरेलल होंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी बी, ये जीरो हो गया, दो वेक्टर बराबर हो गए। बॉक्स ऑफ बी सी बी, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट में तीन में से कोई भी दो वेक्टर बराबर हों या समांतर हों तो वो बॉक्स प्रोडक्ट उनका जीरो हो जाएगा। अलग से भी देख सकते हैं, ए क्रॉस बी ये है, अब ए क्रॉस बी डॉट ए कर दिया तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी ए के लंबत है और दो लंबत सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इसलिए ए क्रॉस बी डॉट ए कैसा हो गया?
जीरो के बराबर हो गया। उससे तो अपन देख ही रहे थे, बाकी यहाँ भी देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। जब तीनों सदिश समतलीय हों तो उनका अदिश गुणनफल शून्य होगा। अर्थात यदि ए बी सी समतलीय हों तो बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। व्हेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। क्यों? जब कोप्लेनर होंगे तो हाइट तो बनेगी नहीं, हाइट नहीं आएगी तो बॉक्स कैसे बनेगा? समांतर षटफलक नहीं बनेगा तो एक ही प्लेन में है तो बॉक्स जीरो। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो। यानी कि ए बी सी, यदि ए बी सी तीनों अशून्य यानी कि नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर, अशून्य व असमरेखीय हों, तब बॉक्स ऑफ ए बी सी बराबर जीरो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी सी समतलीय हैं। ए बी सी आर कोप्लेनर, नॉन जीरो हैं और नॉन पैरेलल हैं, और बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है तो डेफिनेटली कोप्लेनर होंगे, और बॉक्स प्रोडक्ट और ये कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर जीरो वेक्टर हो जाए तब भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो सकता था, लेकिन जीरो भी हटा दिया, पैरेलल हो जाए तब भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो पैरेलल भी नहीं है और शून्य सदिश भी नहीं है, तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है तो वो कोप्लेनर होंगे, और कोप्लेनर है तब तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा ही होगा। तीन परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल एक इकाई होता है। अगेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। यानी कि बॉक्स ऑफ आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, ये कितना हो जाएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप कितना होता है? तो के कैप होता है, तो के कैप डॉट के कैप बराबर 1। यानी कि वो सेम साइक्लिक ऑर्डर में हो, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड बन रहा हो, तभी आएगा। बॉक्स ऑफ आई जे के कितना? 1 के बराबर आ गया। इसी तरह दोबारा लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ आई जे के बराबर 1, बॉक्स ऑफ जे कैप के कैप आई कैप ये भी 1, और बॉक्स ऑफ के कैप आई कैप जे कैप ये भी आपके 1 के बराबर। हाँ, अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। और बॉक्स ऑफ जे कैप आई कैप के कैप बराबर -1। मतलब राइट हैंडेड स्क्रू रूल उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। यानी कि आई जे के हैं तो आई जे के एक ही साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे। बॉक्स ऑफ आई जे के 1 के बराबर, बॉक्स ऑफ जे के आई 1 के बराबर, बॉक्स ऑफ के आई जे वो भी 1 के बराबर। हाँ, साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया तो नेगेटिव के बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अदिश गुणनफल के गुणधर्मों की बात रही। अब आते हैं घटकों के पदों में अदिश गुणनफल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब अपन 3 वेक्टर्स ले लेते हैं। सपोज वेक्टर ए इक्वल टू, इसके कंपोनेंट अपन a1 a2 a3 एज्यूम कर लेते हैं। ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। वेक्टर b इक्वल टू, b के कंपोनेंट b1 b2 b3 लेते हैं, तो वेक्टर b हो गया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और c के कंपोनेंट c1 c2 c3 ले लेते हैं, और वेक्टर c इक्वल टू c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप ये हैं। तब बॉक्स ऑफ ए बी सी, अब बॉक्स ऑफ ए बी सी की कैलकुलेशन करनी है, कितना आएगा? तो बॉक्स ऑफ ए बी सी को लिख सकते हैं आप ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते थे और ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अब क्या है, ए क्या लिखा आपने? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस
A3 K कैप, ये तो आपने A को लिख दिया, डॉट B क्रॉस C, B क्रॉस C को अपन क्रॉस प्रोडक्ट किससे लगे, सारणिक की सहायता से, तो लिख दिया I कैप J कैप K कैप B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले पद का आई वाले से होता है, जे वाले का जे से होता है और के वाले का के से होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई कैप इंटू समथिंग आएगा, उसका इससे होगा, तो देयरफॉर A1 आई कैप इंटू आई कैप और वही समथिंग आई कैप का जो कोफैक्टर आएगा। तो फाइनली कितना हो गया, ये आ जाएगा अपने पास A1 A2 A3, मतलब आई जे के इनके कंपोनेंट से रिप्लेस हो गए। A1 आई कैप इंटू समथिंग जो आएगा तो वो आई कैप बन हो गया, A1 इंटू आई कैप का कोफैक्टर प्लस A2 इंटू जे कैप का कोफैक्टर प्लस A3 इंटू के कैप का कोफैक्टर। तो यही सारणिक बन गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये बना आपका। दोबारा से देख लें, A B C आपने तीन वेक्टर ले लिए, A के कंपोनेंट A1 A2 A3, B के कंपोनेंट B1 B2 B3 और C के कंपोनेंट C1 C2 C3। तब आपको लिखना है बॉक्स ऑफ ABC। तो बॉक्स ऑफ ABC को लिखा आपने A डॉट B क्रॉस C, A क्रॉस B डॉट C भी लिख सकते थे पर फिर नीचे लाइन इंटरचेंज करनी पड़ती, तो अपन ने लिख लिया A डॉट B क्रॉस C। फिर A कितना हो गया, A1I प्लस A2J प्लस A3K और डॉट B क्रॉस C को आपने क्रॉस प्रोडक्ट जैसे सारणिक से लिखते हैं उस तरह लिख दिया, आई कैप जे कैप के कैप B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आई वाले पद का आई से मल्टीप्लाई, जे वाले का जे से, के वाले का के से, तो क्या बच गया आपके पास, पहली लाइन में आ गया बॉक्स ऑफ को डिटरमेंट A1 A2 A3, दूसरी लाइन B1 B2 B3 और तीसरी लाइन C2 C3 C3। तो इस प्रकार क्या रहा है, अब ये लर्न करके रखेंगे आप कि बॉक्स ऑफ ABC ये बराबर हो गया अपने पास सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये इसके बराबर रहा। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट, बहुत पॉपुलर, बार बार यूज होता है। तो बॉक्स ऑफ ABC बराबर सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, जहाँ A1 A2 A3 क्या है, सारणिक A के कंपोनेंट B1 B2 B3, सारणिक नहीं सदिश A के कंपोनेंट B1 B2 B3 सदिश B के कंपोनेंट और C1 C2 C3 सदिश C के घटक। अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। घटकों के पदों में अदिश गुणनफल, माना सदिश A बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सदिश B बराबर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप और सदिश C बराबर C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये दे रखे हैं। तब बॉक्स ऑफ ABC किसके बराबर आएगा वो आप देख रहे थे। तो बॉक्स ऑफ ABC आ गया आपके पास सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बन जाता है। तो ये आपको लर्न करके रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सदिशों आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करो। तीन वेक्टर दे दिए और आपसे कहता है इनका अदिश गुणनफल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्ञात करो। तो वो अभी अपन ने लिखा था, उसी की तरह से लिख देते हैं। फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस। तो सीधा सीधा लिख देते हैं। दिए सदिशों, मान लेते हैं इनके नाम ABC भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख दें। दिए सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपने पढ़ा है अभी उसी की सहायता से लिख देते हैं। सारणिक बना दिया। पहली रो में पहली जो सदिश है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे 1 2 3, दूसरी रो में दूसरे सदिश के कंपोनेंट 2 - 3 1 और तीसरी रो में तीसरे के कंपोनेंट 3 1 - 2, ये आ गया 1 2 3
2 माइनस 3 1 और 3 1 माइनस 2। एक्सपेंड कर दें सीधे सीधे जो आपको आता है, पहली रो से ये एक्सपेंड कर दिया। 1 इन 2 इट्स कोफैक्टर कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 2 इन 2 कितना आ जाएगा 2 इन 2 ये 3 माइनस माइनस प्लस 4। देखें 2 इन 2 यहाँ से आएगा 1 इन 2 3 और माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 आ गया। फिर 3 इन 2 कितना आएगा ये 2 और माइनस माइनस प्लस 9 तो कितना आ गया ये तो 5 आ गया। 2 इंटू 7 ये 14 आ गया और 9 2 11 33 आ गया। तो 33 यानी कि ये 47 52 आ गया। ये आपका जो सदिश दे रखे हैं उन सदिशों के अदिश त्वरक गुणनफल का मान आ गया। और इसको वैसे भी कर सकते थे, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट फिर तीसरे से डॉट प्रोडक्ट। अब चूंकि साइड का ये बना लिया है तो अपन इसकी सहायता से कर लें। फिर दोबारा से देखते हैं इसको। माना दिए सदिश ए बी सी हैं या क्रम से ए बी सी हैं, तो देयरफॉर वेक्टर ए बराबर क्या था 1 2 3 था, i प्लस 2j प्लस 3k, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b बराबर b क्या था, b आपने लिख दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। और c बराबर कितना हो गया, c दे रखा है आपको 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो अब अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन से करते हैं। पहले a क्रॉस b निकाल लें। मैं a से कर रहा हूँ, आप a क्रॉस b डॉट c कर रहा हूँ, आप b क्रॉस c डॉट a कर सकते हैं। तो a क्रॉस b कैसे लिखेंगे, वही साइड से i कैप j कैप k कैप। a के कंपोनेंट हो गए 1 2 3, b के कंपोनेंट हो गए 2 माइनस 3 1। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, i कैप 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस 9 9 11 आ गया, तो 11 i कैप आ गया। फिर j वाला लिया प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 j कैप आ गया। फिर k वाली टर्म ली माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 k कैप आ गया। तो देयरफॉर a क्रॉस b आ गया। अदिश त्वरक गुणनफल की बात थी, अब डॉट c करते हैं। अब a क्रॉस b डॉट c, a क्रॉस b ये रहा आपके पास 11i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप डॉट c। c क्या है आपके पास 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, तो 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब मल्टीप्लाई किया i वाली टर्म का i वाली टर्म से होगा तो 11 इंटू 3 33 हो गया, j वाली टर्म का j से प्लस 5 हो गया माइनस माइनस प्लस ये 14 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पर 8 4 2 और 2 और 3 5 52। तो फाइनली ये आ गया आपके पास a क्रॉस b डॉट c बराबर 52। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बॉक्स ऑफ a b c बराबर 52। पहले देखें क्या था आंसर, पहले भी यही 52 आ रहा था। तो जो आपने किया, जब भी अदिश त्वरक गुणनफल निकालना होगा इसी तरह से निकालेंगे। ये तो अपन ने क्या है एक सत्यापन कर दिया, बाकी इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको दे रखा हो क्या, मान लिए 3 वेक्टर वो क्रम से ए बी सी हैं, तो ए बी सी ले लिया आपने, ए क्रॉस भी निकाला फिर डॉट सी निकाला, वही 52 आ गया। तो इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे सारणिक की सहायता से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अदिश त्वरक गुणनफल अपन ने पढ़ा, उसके गुणधर्म भी देखे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा। तो आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं।
शेष फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।